ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई करनी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने व कराने हैं। भगवान कभी एक सिर्फ कहते कि सिर्फ तुम धारण करो, बाबा तो कहते कि करो भी और कराओ, क्योंकि करने से ही फिर शुरुआत हो जाती है कराने तक की। हाँ, क्योंकि पूरी डिनेस्टी स्थापन हो रही है ना। हाँ, कि एक दो आदमी तो होंगे नहीं, वहाँ तो कई आत्माएं होंगी, लेकिन दैविक कुल की। तो ऐसे हमें भी कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, न किसी की बात को से मन में कांटा चुभाना है, न किसी को डायरेक्ट चुभाना है। हाँ, हम अभिमान छोड़ दें, क्योंकि अभिमान के वसी जो देहाभिमान होता है ना, उसी से तो हम अपने मन को कांटा चुभाते हैं। तो ये पढ़ाई जो हमें 21 जन्म के लिए मिल रही है, इसका हम भरपूर फायदा तो ले। हाँ, दैवी गुण धारण करें। और कहते भी हैं ना कि इंसान अपने ही घमंड में डूबने लगता है, फंसने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं कि कहीं कीचड़ उसमें लग ना जाए, उनके कपड़े ना खराब करें। और ये कीचड़ किस भ्रम में रहता है कि लोग उससे कितना डरते हैं। हाँ, कितना डरते हैं। तो यही होता है घमंड के बारे में। ये वो कीचड़ है, इससे हमें बच के चलना है। और एक बात और है, बहुत मीठी बात है, कि जब हम ठोकर खाने पर भी न गिरे, जब हम ठोकर खाने पर भी न गिरे, तो हम यह समझ लेना कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ के रखा है। ये बात किसी और को दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन सबको बहुत कुछ दिखा अवश्य देगा। सुंदर बात है ना। तो ये फॉर्मूला को यदि जीवन में अपना ले, तो जीवन वैसे ही एकदम पटरी पर चल पड़ेगी, है ना। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता है? उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन पिता की को याद करते हैं और पढ़ाई पढ़ते हैं, और पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। देखा, कभी भी किसी आत्मा के साथ योग नहीं लगाना, किसी देहधारी से योग नहीं लगाना है। सारे कुछ निमित्त है, भगवान ने सबको मेरे लिए फिक्स किया है। तो हमें योग लगाना है, याद करना है एक निराकार को, क्योंकि इससे देह को याद करेंगे तो देह के सारे और भी इंस एंड आउट याद आ जाएंगे ना। हाँ, अब कहते भी है ना कि परमात्मा ही तुम्हारे माता पिता सब कुछ बनकर आए हैं। हाँ, जैसे एक बच्चा माँ के लिए गा रहा है कि रुकूं तो पाँव जैसी, चलूं तो हवा जैसी, एक माँ ही है जो धूप में भी छाँव जैसी है। तो यहाँ भगवान किस तरह से इस कलयुगी धूप में हमारे लिए संगम की छाँव लेकर आए हैं। हाँ, तो छोटा सा प्रसंग है माँ पर, भगवान जो हमारी लालन पालन कर रहे हैं ना, उस पर है। एक बार एक वादक रोज जंगल में जाकर अपना सितार बजाता था। तो और जब वो वादन करता था और एक ढोल भी बजाता था, तो रोज एक मेमना आकर उसकी उसके वाद्य को सुनता था। डेली यही प्रोसेस रोज हो रहा था। तो इसको लगा कि ये मेरा संगीत सुनने आया है, मैं तबला भी बजाता हूँ, कभी सितार बजाता हूँ। इसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक दिन उसने पूछ ही लिया कि क्या बात है, तुम्हें मेरा गायन अच्छा लगता है या वादन? तो पता है उस मेमने ने कहा, उसने बोला कि मुझे तो ये सब सुर ताल का कुछ पता ही नहीं, मैं तो बस यह देखने आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जो तबले पे आप थाप डालते हो ना, हाँ, ये इसमें मेरी माँ छिपी है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जब आप उस पर थाप डालते हो ना, तो मुझे लगता है जैसे मेरी माँ मुझे पुकार रही है। सुंदर बात है ना, कितनी सुंदर भाव है ना। तो यहाँ भगवान हमें रोज इस मुरली की थाप सुना रहे हैं। हमारी माँ पिता जो भी है, सब तो परमात्मा ही है ना, आत्मा के। तो जो बच्चे इस तरह से अपनी माँ का ख्याल रखेगा, उसकी बुद्धि का ताला तो खुलता ही जाएगा। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो कि हम आत्मा भाई भाई हैं। हम रोज भगवान से सुनते हैं, तो देही अभिमानी होकर सुनो और सुनाओ तो ताला खुल जाएगा। देह को याद करना है। हाँ, क्यों याद करते देह को? क्योंकि वो सहज है, दिखाई दे रही। आत्मा तो दिखती नहीं, इसीलिए बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बुद्धि में सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों द्वारा यह कर्म कर रही हूँ।
ये सभी बच्चों के लिए प्रैक्टिस करनी है कि हम जो भी कर्म करें, भोजन बना रहे हैं, कपड़े सफाई कर रहे हैं, घर सरिया रहे हैं और भी कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पार्लर में है, मार्केट में, कहीं भी है, तो क्या बोल के करें कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा यह कर्म कर रही हूँ। बस आत्मा को उसके सीट पर सेट करा देना और परमात्मा के हाथ उसको पकड़ा देना, उसके बाद अपना काम करते रहें। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चों को, हाँ, शिव बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन रजाई को भी याद करना है, मतलब शांति धाम को भी याद करना है और सुखधाम को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण बनने के लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए, क्योंकि यहाँ भल कितने में भी कोई दैवी गुण हो फिर भी उसे देवता तो नहीं कहते ना। सच बात है, कई आत्माओं को हम लोग कह देते कि इसमें तो एकदम देवता जैसे गुण है, लेकिन कोई देवता करके उनकी पूजा तो नहीं करता ना। क्योंकि देवता होते ही है स्वर्ग में। आगे तुम भी ये नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे और उनसे अपने को अलग समझकर ही पूजा करते थे। बाकी और धर्म वाले तो अपने धर्म संस्थापक को जान उनकी पूजा आराधना व अरदास करते हैं, मगर तुम सनातन धर्म वाले ही अपने धर्म स्थापक को भूल गए, तभी तो स्वयं को देश के नाम पर हिंदू कह देते और देवताओं को पूजते हो बिगड़ समझे ही। सुंदर सी बात है, इस पर तो मनन चलना चाहिए ना हर एक आत्मा का, कि हम अपने धर्म स्थापक को तो जानते नहीं, क्योंकि हमारे धर्म स्थापक सनातन धर्म सत्युगी स्थापना किसने किया? भगवान ने किया, परमात्मा। तो हमें तो मालूम ही नहीं, इसीलिए हम अपने आप को हिंदुस्तान देश के नाम पे अपने आप को हिंदू कर लेते हैं। ये कोई धर्म नहीं है, हमारा तो है सनातन धर्म, देवी देवता धर्म। तो यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ही है ना। तो हमेशा बहुत खुश रहना है कि हमें भगवान मिल गए, हमारे धर्म का पता पड़ गया, कितनी बड़ी बात है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे, साइंस के संस्कार व गुण वाले भी वहाँ जाएंगे, क्योंकि विमान आदि तो बनेगी ना, माना जो भी काम की चीज़ें हैं तो वहाँ भी बनेगी। तो ये साइंस की गुण संस्कार तुम बच्चों को सीखनी है। बाबा कह रहे हैं कि हाँ, साइंटिस्ट बच्चे भी यहाँ पहुँचेंगे जो दैविक कुल के होंगे, क्योंकि वहाँ भी तो सत्युग में भी तो कुछ साइंस की चीज़ें तो बनेगी हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम आत्माएं अमर हो, प्रेम के सागर हो, कभी लड़ना झगड़ना नहीं। बाकी दुनिया में तो प्रेम ही घोटाला पड़ता है, प्रेम में ही घोटाला पड़ जाता है। बाबा उस विकारी प्रेम के बारे में बोल रहे हैं ना। तो ही बाबा विकार बंद करते हैं। इस अंतिम जन्म में कहते हैं बच्चे विकार में न जाओ, तो ही देखो कितने विघ्न पड़ते हैं आत्माओं पे। ये दुनिया भी पतित मनुष्य है, ये दुनिया भी पतित, मनुष्य भी पतित, तो तत्व भी पतित है, सभी कुछ पतित है। और वहाँ के लिए तो सभी चीज़ पवित्र चाहिए। तो कितना काम पड़ा है ना। और वो भी समय कम है, जबकि मनुष्य तो कह देते कि भी 40,000 समय बाकी है, साल बाकी है। और बाबा क्या कहते कि कल्प ही सिर्फ 5,000 वर्ष की है। इसी से तो पूरा सूत ही मुंझ गया है, जिसमें ही सभी फंसे हुए हैं। कितना अज्ञान अंधियारा है ना, ज्ञान है ही नहीं। बाबा बहुत अच्छी रीति क्लियर करते हैं कि सिर्फ 5,000 वर्ष का कल्प है चारों युगों का। यदि 40,000 वर्ष कह दोगे तो कितने हो गए, कितनी आत्माएं हो गई। और 84 जन्म में ही जब आत्मा की बैटरी इतनी ज़्यादा घिस गई है कि अब जड़ जड़ी भूत हो गई है, 40,000 वर्ष रहे, लाखों वर्ष रहे, तो क्या हालत हो जाए। सोचने वाली बात है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे, छोटे बच्चे को महात्मा कहा जाता है और उन लोगों को कितना प्यार भी करते हैं सब। जितना बड़ों को नहीं करते उतना छोटों को करते हैं, क्योंकि उनमें विकार की बदबू नहीं होती ना। और उनकी कभी क्रिमिनल आई भी नहीं होती। तभी तो बाबा हमें ज्ञान का तीसरा आँख दे रहे हैं, जहाँ विकारों की कोई दृष्टि ही नहीं। बाबा हमें तो बच्चे बना रहे ना, छोटा बच्चा बाबा बोलते बन जाओ, एकदम विकार रहित हो जाओ, विकारों का पता ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बेहद पिता की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाबा शांति पवित्रता आनंद के सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। अब दुनिया में भी कहते हैं जैसा पिता वैसा बच्चा, तो हमारे पिता जब भगवान है तो हम बच्चे भी क्या हो गए, मास्टर भगवान मास्टर भगवती। तो इस नशे में रहना है कि जो पिता की प्रॉपर्टी, अब पिता की प्रॉपर्टी क्या है, तो धन दौलत नहीं है,
उनकी प्रॉपर्टी है सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता के सागर हैं, अथाह खजाने हैं उनके पास। तो जो उनके पास बाबा ने सभी आत्मा में ये प्रॉपर्टी बराबर बराबर डाल के भेजी है, लेकिन हम बच्चों ने क्या किया, उसको अंदर डीप रूटेड कर दिए और मायावी दुनिया में आ गए ना, माया के राज में। द्वापर से जो शुरू हुई तो अपने धन को नीचे छुपा दिया और ऊपर माया के धन में चल रहे हैं। माया का धन यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, भय, अलबेलापन और इसके काफ़ी सारे नाते रिश्तेदार इसके ऊपर चल रहे हैं। तो माया भी तो हमसे हर जाने लेगी ना, तभी तो वो हमें फंसाती है। तब बाबा आगे अपनी प्रॉपर्टी की पहचान देने, तो उसे धीरे धीरे जैसे निकालेंगे ना, तो बस हम नशे में रहेंगे। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा का पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कई बच्चे ऐसे कह देते हैं कि बाबा ने कह दिया कि तुम राजा बने थे, कल पहले तुम विजयी हो, तो फिर पुरुषार्थ क्या करना, जब समय होगा तो अपने आप बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, कर्म तो जरूर करना है। और कर्म अकर्म विकर्म क्या है, इसे समझाना बहुत आवश्यक है। देखो, जब तक हम जी रहे हैं, श्वासें हैं, हाँ, तो कर्म तो चलना ही है। जैसे सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब क्या है, ये सब कर्म है। कर्म है, पलक झपकना भी एक कर्म है। और अकर्म, अकर्म है पुण्य कर्म। जो कर्म से मतलब सत्य कर्म जो कर रहे हैं वो अकर्म हो गया, जिसका कोई मतलब हिसाब तैयार नहीं हुआ। और विकर्म, विकारों से युक्त व स्वार्थ से युक्त, वो विकर्म हो गया। अब जैसे इसको और क्लियर करना चाहूँगी, जैसे संकल्प, विकल्प व निसंकल्प, ये अवस्था क्या है। तो संकल्प तो चलने ही है, मतलब सोच तो चलना है, विचार तो चलना ही है, कर्म तो करना है ना संकल्प का, लेकिन क्या व कैसे करना है, ये समझना अति आवश्यक है। तो अभी जो कलयुग है ना, जो पतित तत्व भी पतित है, तो यहाँ विकल्प ही चलना है। विकल्प अब क्या है, जो चीज़ आँखों से, मतलब ये विनाशी चीज़ें दिख रही हैं आँखों से, और संकल्प चला, माना वो विकल्प है। बहुत सुंदर बात है, इन आँखों से जो भी चीज़ देख रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, प्रकृति, जो भी, तो वो हमारा विकल्प होगा, क्योंकि ये दुनिया ही पतित है। हाँ, तो उससे हमारा पाप कर्म ही बनेगा। और निसंकल्प है अविनाशी चीज़ को देखना, अर्थात आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचना, मनन करना, विजुलाइज करना और उस अनुसार कर्म करना, पुण्य कर्म। आगे बात समझ में? फिर बाबा ने वरदान दिया, सदा बाबा के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाबा के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ बनो। जैसे जो बच्चे सदा पिता के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा में पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि पिता का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इससे जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक पिता, दूसरा मैं, उसके बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। बहुत सुंदर बात। तो क्या करना है हमें, एक पिता की याद, मतलब श्रीमत में लवलीन रहना, श्रीमत के विरुद्ध सोचना करना कुछ भी नहीं। तो ऐसे बच्चे को माया आकर्षित नहीं करेगी। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा, हाँ, हम वाटरप्रूफ कपड़ा पहन के बारिश में भी चले गए, लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकेगी। अर्थात पिता की याद हमारे लिए वो वाटरप्रूफ है, जिसमें माया की बूंद नहीं पड़ सकती। और एक मैं और एक मेरे पिता, उसके बीच कोई तीसरा देहधारी तो आना ही नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फंस पड़ते हैं, माया हमें फंसा लेती है। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। अब न्यारा प्यारा कैसे बनेगा, कमल का फूल तो सबने देखा होगा ना, कब खिलता है वो, जब कीचड़ से एक हाथ ऊपर उठ जाता है, तभी वो खिलता है। उसी तरह से हम सांसारिकता रूपी इस कीचड़ में कमल फूल समान खिलना है। कैसे,
ईश्वरीय याद से श्रीमत का जब दामन पकड़ के बैठे रहेंगे ना और उसी अनुसार चलेंगे तो कमल जैसा खिल जाएंगे। तो हर दुख से, हर सुख से भी न्यारा बनना है। सुख में भी ज़्यादा उछलना नहीं है, नहीं तो माया देख रही है, बोले अरे ये उछल रही है ना, रुको अभी इसे बेहोश करती हूँ। तो जो सुख में उछलेगा वो निंदा में उबलेगा ही उबलेगा। निंदा, ग्लानि, मान, हानि सब में न्यारे और प्यारे बनकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगाएगा। कई आत्मा को होती है कि सेकंड में कहा जाता है फुल स्टॉप लगो, लेकिन नहीं लग रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो न्यारे और प्यारे नहीं, उसके मन में वो बात डीप धर कर गई है। अब कई आत्माएं कहती हैं अरे कुछ बोल दिए, बात खत्म, उसके बाद याद ही नहीं रहता है कि क्या बोले, क्योंकि वो अंदर से नहीं बोला ना, वो बाहर का बाहर रह गया। जैसे सागर में कुछ भी किचरा डालो तो वो सीधे बाहर लहरों से फेंक देती है, और अंदर क्या रहता है, रत्न रहते हैं, मतलब अच्छे अच्छे गुण अंदर रहेंगे, बाहर के जो हवा के झोंके हैं ना वो सब बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे ही सेकंड में फुल स्टॉप लगेंगे, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी बात हो गई, लेकिन वो सेकंड में उससे ऊपर उठ जाएंगे। तो सबको ऐसे बनना है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।